Assalamu alaikum, my dear students and my dear viewers. I welcome you to my channel Learn English with Faisal. अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। हम जो है आज डिजाइनिंग एंड आउटलाइन फॉर एसेंट प्रेजेंटेशन का चौथा लेक्चर जो है सुनने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने फाइंडिंग द मेन थीम्स के ऊपर बात की थी, दूसरे लेक्चर में हमने बात की ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, तीसरे लेक्चर में हमने बॉडी के ऊपर आउटलाइन बनाना सीखी के आउटलाइन तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में की थी, लेकिन हमने क्या किया कि बॉडी को जो है किस तरह से नीट एंड क्लीन करके हम लिखेंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम इंट्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं कि हम इंट्रोडक्शन को आउटलाइन कैसे करेंगे। आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि भाई बॉडी पहले और इंट्रोडक्शन बाद में क्यों? तो देखिए, इंट्रोडक्शन जो है वो हमेशा याद रखिए वो बॉडी की ही बेस के ऊपर बनता है, इसलिए इंट्रोडक्शन से पहले बॉडी की आउटलाइन बनेगी। तो अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर और देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है। हमेशा याद रखिए, आपका इंट्रोडक्शन ऐसे हो या आउटलाइन जो प्रेजेंटेशन हो, कोशिश कीजिए कि उसके इंट्रोडक्शन के 3 हिस्से हों। इंट्रोडक्शन के 3 हिस्से हों। पहला हिस्सा लीड, दूसरा हिस्सा टॉपिक और तीसरा हिस्सा आउटलाइन। अब इसको हम देखते हैं कि इससे मतलब क्या है। लीड से मतलब ये है कि आपने कोई अट्रैक्टिव किस्म की कोई बात करनी है, जिसको हम अटेंशन गेटर भी कहते हैं। टॉपिक में आप क्या करेंगे? आप टॉपिक के अंदर जो है बताएंगे कि आपका टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर आप ऐसे लिखने जा रहे हैं, किस टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। और फिर तीसरे नंबर पर आप आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। जो आपने बॉडी में जो आउटलाइन बनाई है उसके जो मेजर 3 पॉइंट्स होंगे, जैसे हमने रीजंस, इफेक्ट्स और मयर्स की बात की, तो आप बताएंगे कि जी मेरे एसे में जो है, मैं अपने एसे में इन 3 चीजों पे बात करूंगा, रीजंस पे, मयर्स पे और इफेक्ट्स पे। तो आए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? लीड को हम मजीद डिस्कस करने जाएंगे। लीड जो है, लीड को अगर आप देखें तो लीड क्या है? अटेंशन गेटर है। मतलब ये इस तरह की कोई स्टेटमेंट होगी, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन होगी, कोई आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देंगे जिससे आपका रीडर जो है वो आपके टॉपिक की तरफ अट्रैक्ट हो। उसमें से 5 तरीके होते हैं। या तो आप स्पीच से स्टार्ट करें, या आप टॉपिक से स्टार्ट करें, या आप ओपिनियन से स्टार्ट करें, या आप एक्शन से स्टार्ट करें, या आप प्रोवर्ब से स्टार्ट करें। और प्रोवर्ब में आप कोई फैक्ट एंड फिगर को भी शामिल कर सकते हैं। स्पीच की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको चाइल्ड लेबर के ऊपर, तो आप कह सकते हैं, ओके, माय टीचर टोल्ड मी दैट 12.5 मिलियन चिल्ड्रन आर डूइंग चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान। तो ये क्या हुआ? ये एक सेंटेंस आपने बनाया, आपने स्टेटमेंट दी, आपने एक स्पीच दी, अपने 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 टीचर को कोट किया। टॉपिक में आप कह सकते हैं कि ओके जी, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चाइल्ड लेबर इन द वर्ल्ड। ओपिनियन में आप कह सकते हैं कि इन माय ओपिनियन, या इन माय ओपिनियन से अगर ना भी शुरू करें तो आप जनरली आप बात कर सकते हैं कि चाइल्ड लेबर इज कॉजिंग अ ग्रेट डैमेज टू आवर फ्यूचर। एक्शन पे अगर हम कहें तो आप कहेंगे, आई वॉज ड्राइविंग on the highway and I was stunned to see children of tender age working in the fields in sun। इसी तरह प्रोवर्ब में आप कहें तो प्रोवर्ब में आप कोई कोटेशन ला सकते हैं। चाइल्ड, आप कह सकते हैं, ओके जी, चिल्ड्रन आर अ ब्राइट फ्यूचर सो वी मस्ट सेव देम। गो के ये आई डोंट नो इधर इट्स अ प्रोवर्ब और नॉट, बट आप किसी प्रोवर्ब को, इसका मतलब आपको प्रोवर्ब भी कोई याद करने चाहिए ताकि आपके पास जब ऐसे आए तो आप जो है उसको उस पे प्रोवर्ब प्रोड्यूस कर सकें। तो ये मेहनत करने की जरूरत है। रीडिंग इसमें जरूरी है। रीडिंग के बगैर आप अच्छे राइटर नहीं बन सकते, आप अच्छे प्रेजेंटर भी नहीं बन सकते। उसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो जब आप अटेंशन गेटर में से कोई भी एक चीज ले आएंगे तो आप देखें, एक एग्जांपल मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की लीड अगर आप देखें, ये मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू ILO, मोर देन 153 मिलियन चिल्ड्रन आर डूइंग चाइल्ड लेबर इन द वर्ल्ड। तो ये हमारा क्या हुआ? यहां तक हमारा क्या हो गया? ये हो गया आपका लीड।
तो लीड से अंदाजा हो गया कि ओके हम चाइल्ड लेबर के ऊपर शायद बात करने जा रहे हैं। अब हम उसको कंफर्म करें, नेक्स्ट लाइन जो आ जाएगी, जो हमने कहा था टॉपिक, तो हम कहेंगे टुडे आई विल राइट और स्पीक ऑन चाइल्ड लेबर। आप फ्रेज किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या होगी कि आप टॉपिक को बता रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आई विल डिस्कस रीजंस ऑफ चाइल्ड लेबर, effects of child labor on children and measures for eradicating child labor। ये हमारी आउटलाइन थी। तो हमने ये तीनों चीजों को मिलाकर हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो बना। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ऑब्वियसली आपकी एसे की लेंथ के ऊपर, प्रेजेंटेशन की लेंथ के ऊपर, टाइम की डिपेंड करते हुए, उसकी डॉक्यूमेंट की लेंथ को देखते हुए आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन ये 3 बातें जरूरी हैं, लीड, टॉपिक और आउटलाइन। होपफुली आपको इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है एसे का या प्रेजेंटेशन का, और या उसको आउटलाइन कैसे करना है, यह आज हमने सीखा। और मैं आई एम होपफुल कि आपको ये समझ आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा सुनिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह।